जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और तैयार करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? शाहजहां, औरंगजेब, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसे पूर्ण कराने का कार्य किया था इल्तुतमिश ने। तो ये बात भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है कुशीनगर और ये किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरनोवा इनमें से क्या है? एक विस्फोटी तारा, ग्रह, उपग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? वेद व्यास, वशिष्ठ मुनि, तुलसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारी सबसे प्रसिद्ध रचना या ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो, और इसके रचनाकार का नाम भी सभी जानते होंगे, तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स वन जहाज में कौन यात्रा करता है? अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। एयरफोर्स वन नामक जहाज में अमेरिका के राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नैनोमीटर, ऑक्टोमीटर, फैथोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैथोमीटर का उपयोग करते हैं। तो सही जवाब होगा फैथोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? अनुच्छेद 111, 333, 343 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में वर्णित किया गया है अनुच्छेद 343 में, इसलिए सही जवाब होगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर के अन्य नाम क्या हैं? ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, ल्यूकीमिया या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया भी कहा जाता है, तो सही जवाब होगा ल्यूकीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था? मार्कोनी, टॉम रांगनर, राइट ब्रदर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हवाई जहाज का निर्माण किया है राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा, गोमती, झेलम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है झेलम। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है और गोमती नदी के तट पर लखनऊ स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया? 41वां, 42वां, 44वां या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मतदान करने की न्यूनतम जो उम्र है वो है 18 वर्ष। सही जवाब होगा 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, खेल, फिल्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, यह फिल्म जगत का बहुत ही श्रेष्ठ पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, जयदेव या फिर इनमें से कोई नहीं।
वंदे मातरम गीत को लिखने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत को लिखा है और रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा है। राष्ट्रगान जन गण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे? अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं। चरक इनमें से किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे? तो सही जवाब है कनिष्क। चरक कनिष्क के दरबार के वैद्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ, सासाराम, मधुबनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है यह बिहार के सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का संबंध किस राजवंश से है? पल्लव, राष्ट्रकूट, कुषाण या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखेंगे सभी, कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया? चंदेल, कुषाण, मराठा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सैन्य का उपयोग सबसे पहले भारत में किया मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? साबरमती, छपरा, सिवान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रारंभ हुआ था साबरमती में। साबरमती से यह प्रारंभ हुआ था और दांडी में समाप्त हुआ था और यह घटना 1930 की है। जनवरी 1930 में प्रारंभ हुई थी और अप्रैल 1930 में ये समाप्त हुई। तो यह घटना जनवरी में प्रारंभ हुई 1930 में और अप्रैल 1930 में समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन, डूरंड, रेड क्लिफ या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा है रेड क्लिफ। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। और मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद, स्वामी सत्यानंद, स्वामी दयानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? अमेरिका, रूस, जापान या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो ध्यान रखेंगे यह अमेरिका में स्थित है। इस प्रकार से ये थे जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।